I'm sorry, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं। Well, my daughter is here. मैं अपनी बेटी से मिलने और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वो सब तो हॉस्पिटल गए हुए हैं। I came over here for a little while. सॉरी, मैं थका हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ। कुछ देर के लिए मैं अंदर बैठ सकता हूँ? जी, why don't you come in? Hello, Saram? बेटा, your मामू is here from Pakistan. उन्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम आकर ले जाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। माँ ने ऐसा क्यों किया? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जो हाल आपने उसका किया था, उसका अंजाम तो यही होना था। उसका ये हाल मैंने किया था? घर छोड़कर मैं आया था या आप? उसको जबरदस्ती किसने रोका था? सोफी, अगर मैं दूसरी बच्ची को भी रोकना चाहता तो आप उसे भी वहां फेंक कर चली आती, क्योंकि आपको तो हमारा घर कैद खाना लग रहा था ना। दम घुटता था आपका वहां पे। एक मिनट के लिए रुकने को तैयार नहीं थी आप वहां। जी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है और वो लिमिट्स हम क्रॉस कर चुके थे। There was nothing left between us except hatred. तो फिर रुकने का क्या फायदा था? क्या मोहब्बत की भी हद होती है? हाँ, मोहब्बत की और दुख बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। मोहब्बत के नाम पर सारी उम्र कोई भी अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से निजात हासिल करके वापस अपनी जन्नत में लौट आए। अच्छा किया आपने। कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो खुश रहा। Do you think कि मेरे अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है? आप बहुत जज्बाती हैं सोफी, और जज्बाती लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप मुझे नहीं जानते समी। You really don't know me. I think you're right. I really don't know you. अगर जानता होता तो शायद इतनी तकलीफें बर्दाश्त ना करता, बच जाता इन सब चीजों से। तो फिर सारा कसूर क्या मेरा था? नहीं, मेरा भी था, लेकिन घर छोड़ने का फैसला मैंने नहीं किया था।
आपने किया था? मैं तो बड़े खूबसूरत ख्वाब लेकर आप लोगों की दुनिया में गई थी। फिर मैं उन्हें इस तरह नाइटमेयर्स में बदलते कैसे देख सकती थी? एटलीस्ट इस तरह कम से कम हम बच्चों को तो बचा सकते थे। तो बचा लिया आपने बच्चों को? सोफी, बच्चे तो फिर भी नहीं बच सके। मैंने ईशा को बहुत स्ट्रांग बनाया है। ईशा बहुत छोटी थी, सब कुछ भूल गई। ईमान को समझती, वो उस तूफान को महसूस कर सकती थी जो उसके घर की तरफ बढ़ा है। और जब उस तूफान से उस घर की दीवारें टूटी तो वो जख्मी हो गई। उसने खुदकुशी की कोशिश अब नहीं की, वो तो तभी कर चुकी थी जब आप उसे अकेला छोड़कर चली आई थी। समी, शी नीडेड मी, और आपने उसको मेरे साथ आने भी नहीं दिया। Whose fault is it? That's what you think. ईमान को आपकी जरूरत नहीं है। आलिया ने अच्छा नहीं किया आपको यहां बुलाकर। प्लीज आप उसे मत मिलिए, क्योंकि मैं ये टॉर्चर दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत कमजोर पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? आप बाहर क्यों हैं? अंदर के दरवाजे बंद हैं सारे। मैं मानी जान का पूछती हूँ, शायद वो भी जाना चाहें। आइए। कब से इंतजार कर रही थी। एक तो आप लोगों का हॉस्पिटल से निकलने को जी ही नहीं चाहता।
डैडी हॉस्पिटल में बोर हो रहे थे और आप यहाँ। ये क्या बोर हो रहे होंगे? हॉस्पिटल मैंने देखा है, क्या खूबसूरत नर्सें हैं। एक अकेली मैं यहाँ बोर हो रही थी। मम्मी, आप डैडी के पास बैठे, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। बस खाना तैयार है, डैडी को भूख लगी होगी। कैसे फील कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद डॉक्टर को फोन किया था। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप पहले ही हॉस्पिटल में थे कि फौरन इलाज शुरू हो गया। और ना मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए जो बोझ बन जाए। सुनिए, ये जिंदगी मुझे चाहिए, अपने लिए। और बोझ किस पर होगा? मुझ पर। बस इतना ही जानते हैं आप मुझे। देखिए, बरसों गुजर गए, कभी मिलकर बैठने का मौका ही नहीं मिला। ना कभी साथ टीवी देखने का, ना गजलें सुनने का, ना बातें करने का। समझ लीजिए ये एक मौका मिला है कुछ दिनों के लिए, फिर तो आप बिजी हो जाएंगे। कुछ दिन मुझे भी दे दीजिए अपने, मुझे बड़ी जरूरत है इनकी। आपको मेरी खातिर ठीक होना होगा, खुश रहना होगा। हम मिलकर ये वक्त अच्छा गुजार लेंगे। पहले भी हमने मिलजुल कर बड़े कठिन वक्त गुजारे हैं, ये भी गुजार लेंगे। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको आना पड़ा। मैं तो शुरू से ही हार गया था। थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। क्या किया तुमने? अगर सजा देनी ही थी तो कोई और सजा दे दी होती। इतनी बड़ी सजा के तो मैं काबिल भी नहीं। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत जज्बाती हूं ना।
और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब होती है। जब कोई चीज उसके पास होती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती, और जब उसे उसके खो जाने का अंदेशा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या मैं तुम्हारे बगैर जी पाता? तुमने कभी सोचा? उस वक्त मैं किसी बात पर बहुत हर्ट हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जीने का कोई हक ही नहीं था। अब आप आ गए हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम वाकई बदल गई हो ईमान, ठीक हो गई। एक जमाने के बाद खुश देखा है तुम्हें। आप हैरान हो रहे हैं ना कि मैंने बोलना सीख लिया। पापा, अब मैं डरती नहीं हूं। पापा, ये ईशा है, आपने पहचाना? मैं तो पहचान गया हूं, लेकिन ये मुझसे खफा है, इसीलिए मुंह मोड़े खड़ी है। मैं आपसे खफा नहीं हूं, बस मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर होता तो क्या आप अपनी 1 साल की बेटी को इतनी दूर छोड़ देते? ठीक कहती हो, मैं गैर हूं, गुनहगार हूं। ईमान का बाप हूं। इस रिश्ते से ही मिल लो मुझे। क्यों मिलूं? आपने उसके सर पे हाथ फेरा था, मेरे सर पे नहीं फेरा। अगर मैं गैर भी थी तब भी आपकी बेटी तो हूं। तुम जो कुछ मर्जी कहो, लेकिन तुम्हारा मेरा बड़ा मजबूत रिश्ता है, खून का। तुम मानो या ना मानो। अच्छा, वो ये इतनी अच्छी उर्दू कहां से सीख ली तुमने? मम्मी से और उर्दू की टीचर से। बाबा, ईशा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बड़ी हिम्मत दिलाई। बड़ा बदनसीब बाप हूं मैं। इसकी इतनी प्यारी बेटी हो और उसे बेटी ना कह सके।
बड़ी अजीब जिंदगी गुजारी है मैंने। कदम कदम पे गलतियां की, मोहब्बत की तो हार गया, बाप बना तो बच्चों का प्यार जीत ना सका। खुद को जब जिंदगी के आईने में देखता हूं तो कोई उम्मीद, कोई आरज़ू, कोई ख्वाब नजर नहीं आता, सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है, वो भी पतला, बिगड़ा हुआ। मैं तो खुद को नहीं पहचान सका तो किसी और को क्या पहचानूंगा। पापा, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब हम घर चलेंगे। जो कुछ बिगड़ चुका है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये आपके साथ नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। मुझे भी इसकी जरूरत है। ठीक है, जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी तरह जीना सिखाओ इसे। मेरे लिए इतनी ही खुशी बहुत है। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं ना। मुझे उनके सामने रोना नहीं चाहिए। मैं उनके सामने बिल्कुल नहीं रोऊंगी। पता नहीं हमारे पास कितना वक्त है, चंद लम्हे या चंद दिन या चंद महीने। मैं इन लम्हों में जीना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना वक्त उनके पास बचा है वो इतना खूबसूरत गुजरे कि जब वो भूलने वाले रास्ते पर पहला कदम रखे तो खुश खुश जाए, इतने खुश कि यादों के सफर का कोई जख्म उनके दिल पर ना हो। मम्मी, हाँ लिया, मेल नर्स ने डैडी को तैयार कर दिया है। अब आप ऊपर जाकर उन्हें नाश्ता खिला दें। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप संभाल लेंगी? ठीक है। वैसे ही मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल जाया कर चुकी हूँ। अपने बच्चे की याद में रोती रही हूँ, जो न शायद मुझे जानता होगा न पहचानता होगा, और ये भूल ही गई कि किसी और को भी मेरी जरूरत है। अब जो वक्त बचा है वो हमारा है। मैं जानता हूँ। आज के बाद मैं आपका वक्त कभी नहीं मांगूंगा। आइंदा कभी ऐसा मत कहना। तुम्हें ये याद कैसे रह गया कि तुम मेरे नहीं हो? जब मुझे याद नहीं रहा, तुम्हारे डैडी को याद नहीं रहा। तुम सिर्फ हमारे हो, हमारे। मम्मी, डैडी के भूल जाने से पहले
मेरा जी चाह रहा है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, उनसे कहूंगा कि आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपने एक बेसहारा बच्चे को अपने दिल में और घर में जगह दी थी। मेरी जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा कर्ज है जो मैं जिंदगी भर उतारता रहूंगा। पागल हो गए हो? माँ बाप प्यार करते हैं, एहसान नहीं करते और ना ही कर्ज देते हैं। अगर फिर भी तुम पर परवरिश का कर्ज है तो मुझ पर भी मोहब्बत और एतबार का कर्ज है। हम दोनों मिलजुल कर उतारेंगे। ओके मम्मी, खुदा हाफिज। खुदा। जॉन, क्या? पापा मम्मी कहाँ है? वो ऊपर वाले कमरे में। ओके, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी अजीब बात है, ये मेरा अपना बेटा है और मैं इसे बता नहीं सकता। कितना जुल्म किया है मैंने उस पर और उसकी मां पर। शायद उसी की सजा मिली है मुझे। पता नहीं मेरा दूसरा बेटा कहाँ होगा, कभी मैं उसे देख भी सकूंगा कि नहीं। सादिया ने मुझसे बदला ले लिया। मैंने भी जुल्म किया था ना। हम दोनों ही मुजरिम हैं, मगर आमना का क्या कसूर था? उसे किस बात की सजा दी मैंने? काश मुझ में इतनी जरूरत होती कि मैं उसे बता सकता, लेकिन अगर मैंने उसे कुछ बताया भी तो हमारी दुनिया में आग लग जाएगी, सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। मैं कितना अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। आप मेरे पास बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का। मम्मी, कमरे में आपके सूटकेसेस खुले पड़े हुए हैं, क्या पैकिंग कर रही हैं? हाँ बेटा, हम लोग घर जा रहे हैं। ओह गुड, मम्मी ईमान भी हमारे साथ जाएगी। यस ऑफ कोर्स, श्योर। मम्मी, मुझे बाबा के साथ जाना है। ऐसा मत करो ईमान बेटा। बस मैंने कह दिया, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। आई विश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन मम्मी बाबा बहुत अकेले रह गए। उन्हें सहारे की जरूरत है, चाहे मेरा कमजोर सा सहारा ही क्यों ना हो। तो तुम चली जाओगी ईमान? आप ही बताएं, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। 20 साल बाद हम फिर अलग हो रहे हैं। पहले मैं तुम्हें वहां अकेली छोड़ आई थी, अब तुम
मुझे छोड़कर जा रही हो। शायद हमारी किस्मत में यही है। ईमान बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जिस रास्ते पर भी जाओगी तुम्हें खुशियां मिलेंगी। I wish you all the luck, बेटा। I really love you. I love you so much. I love you too. Miss you. क्या? नहीं समी, इतनी जल्दी? जल्दी में आया हूँ, बहुत से काम रह गए करने को। अगली मर्तबा आऊंगा तो इत्मीनान से आऊंगा, प्लीज। अच्छा यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बताओ। समी, ईमान मुझे दे दो। क्या मतलब? मैं उसे सारम के लिए मांग रही हूँ। अभी तो वो मुझे मिली है, अभी से उसे मुझसे मांग लोगी? नहीं नहीं, मैं उसे लूंगी नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे इजाजत मांग रही हूँ। सारम ने कहा होगा। हाँ, सारम और ईमान एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आलिया, तुम जानती हो कि ना तो मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ, ना ही सारम को, और ना ही ईमान को। समी, थैंक यू सो मच। तो फिर यूं करते हैं कि ईशा और उसकी मम्मी को 2 दिन के लिए रोक लेते हैं और उनके होते हुए एक रस्म कर लेते हैं। जब तुमने उसे मुझसे मांग ही लिया है तो जो तुम्हारा जी चाहता है तुम करो। हाय। मौसम एंजॉय हो रहा है? It's beautiful there, isn't it? God. मेरा ख्याल है कि आज हम वहाँ। Wait a minute, मुझे तो एक बात याद आ गई, मैंने तुमसे पूछनी थी। ये बताओ, ये जो तुमने हाँ की है, ये खुद से की है? मेरा मतलब मॉम ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं तो। पक्की बात है? Good. Iban, I want to tell you something about myself. देखो, मैं बड़ा बेतुका सा आदमी हूँ। मुझे म्यूजिक का क्रेज है। इसलिए कभी अगर ऐसा हो कि तुम घर में ही हो और मैं ये भूल जाऊं कि तुम घर में हो, तो बुरा मत मानना। अब इसके अलावा मुझ में और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ गुजारा करना कोई आसान काम नहीं है। क्या ख्याल है? कर लोगी? कर लूंगी। श्योर? श्योर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। ग्रेट। ओह बस ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी का पता नहीं है कैसी गुजरने वाली है। जोकिंग। मजाक। टेल मी समथिंग, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं तुम्हें ईमान के बजाय ईमू बेबी कहूं?
हाँ? नहीं। ये हर वक्त तुम हाथ यूं क्यों पकड़े रखती हो? What's your problem? Why so insecure? Just let him loose. छोड़ो. Good. That's like a good girl. मेरा ख्याल है चलना चाहिए वो उसी जगह पे जहाँ दो चाहने वालों ने Let's go, Emu baby. हेलो। हेलो, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरे सिवा किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। वो असल में बात ही इतनी अच्छी थी कि मैं आपको और सबको बताना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे फोन किया है। क्यों? हमारी कोई लड़ाई हुई थी कभी? दोस्ती भी तो नहीं हुई है। मुलाकात तो हुई है, बल्कि कई बार हुई है। भूल गए क्या आप? मिले तो थे लेकिन उससे मुलाकात तो नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? यही तो सोच रहा हूँ कि उसे क्या कहते हैं। जब सोच लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हाँ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त फोन क्यों किया? कहा ना, खुशी की बात बताना थी। तो सुनाइए, खुशी की खबर क्या है? खुशी की बात यह है कि ईमान और सारिम की परसों मंगनी हो रही है। ओह गुड, वेरी गुड। आप आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। ठीक है, तो फिर परसों शाम को। वो दानियाल साहब का नंबर मेरे पास है नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप उनको भी कह दीजिएगा। तो आप कहती है तो साथ लेता हूँ। जी, वो यहाँ पर तो वैसे भी इतने कम लोग हैं, 2-4 लोग हो जाएंगे तो मजा आएगा। आप फिक्र न कीजिए, चाहे थोड़ी देर को आए लेकिन आएंगे जरूर। थोड़ी देर? इतनी दूर से आएंगे और थोड़ी देर के लिए आएंगे? देखिए, थोड़ी देर का तो ये मतलब है कि एक फ्लाइट से आए और दूसरी फ्लाइट से चले जाएं। आपको हमारे हालात का तो पता है। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसे बस में आपको बुलाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आप आएंगे तो खुशी होगी। देखिए, हम जरूर आएंगे, हमारी खुशी के लिए भी और आपकी खुशी के लिए। थैंक यू। खुदा हाफिज।
सुनिए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। भाई हमें तो बताया गया था कि ईमान की रस्म है, यहाँ तो कुछ और मामला लग रहा है। मैं ये सब कुछ पहन के कितनी पागल लग रही होंगी। पागल लग नहीं रही, पागल कर रही है। आई थिंक मुझे कोई बुला रहा है, एक्सक्यूज मी। हेलो जी मम्मी। हाँ आलिया, तुम्हारे डैडी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बार बार तुम्हारा पूछे जा रहे हैं। पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आलिया कहीं उनको। मम्मी आप क्यों घबरा रही है? मैं वो किसी बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं बार बार। बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगा जी। खुदा हाफिज़। डैडी आप तो बिल्कुल ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आलियान, मेरी मेमोरी जाने के बाद वो बॉक्स, उसमें खत जरूर देख लेना। डैडी प्लीज डैडी, ऐसा मत कहें आप है तो मैं हूं डैडी, मैं तो आपका साया हूं। प्लीज डैडी ऐसे मत कहें। मेरे बाद जब मेरी मेमोरी बिल्कुल चली जाए तो वो बॉक्स निकाल कर वो खत पढ़ लेना और वो याददाश्तें भी पढ़ लेना। आखिर इस बॉक्स में क्या है? क्या है इस बॉक्स में जो डैडी इतनी परेशान है? आलियान बेटी, अब जबकि जिंदगी का चिराग चिलमिलाने लगा है, मैं मौत के बहुत करीब पहुंच गया हूं। आज मुझे अपनी जिंदगी बड़ी साफ नजर आ रही है, अपने झूठ, अपने जुर्म और अपनी सजा। बेटा, जिस औरत की ये तस्वीर है, ये तुम्हारी माँ है, मेरी बीवी, और तुम मेरे अपने बेटे हो।
देखिए, हमें अपने आज में जिंदा रहना है। कल की फिक्र क्यों करते हैं? आए ना आए, मगर आज तो हमारी मुट्ठी में है ना, उस जुगनू की तरह जो अंधेरी रातों में चमकता रहता है। जो थोड़ी सी रोशनी बची है, उसे क्यों ना हम अपनी जिंदगी रोशन कर लें? क्या बात है आलियान, ऐसे क्यों देख रहे हो?